दोस्तों वेलकम टू द ट्रिगर हिंदी न्यूज़। तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद आप भले ही मोदी जी के फैन हो या ना हो, पर अगर आप एक इंडियन हो तो आपको गुस्सा आने ही वाला है। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ही है। वही ब्रिटिशर्स जो इंडिया से $45 ट्रिलियन लूट के चले गए थे और लूट का स्पेलिंग भी अपनी डिक्शनरी में डाल दिया। तो दोस्तों ये खबर क्या है, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों ये खबर आई है बीबीसी की। ये एक न्यूज़ चैनल है जिसे कि यूके की गवर्नमेंट फंड करती है, यानी कि यूके की गवर्नमेंट ही चलाती है। जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है वैसे ही वहाँ पे है बीबीसी। और कुछ दिन पहले चाइना ने तो बीबीसी को बैन ही कर दिया था, क्योंकि यूके में चाइना की नेशनल चैनल को CNN को बैन कर दिया था यूके ने। इसकी वजह से चाइना ने बीबीसी को बैन कर दिया था अपनी कंट्री में। तो दोस्तों इसी से जुड़ी हुई एक खबर आई है। आपको पता ही होगा कि बीबीसी कैसी रिपोर्ट छापता है इंडिया पर। हर बार अपनी डॉक्यूमेंट्री में वो ही इंडिया की स्लम एरिया दिखा देंगे और इंडिया का मजाक उड़ा देंगे, और वो आज भी हमको गंवार और गरीब समझते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों बीबीसी पर एक पॉडकास्ट टाइप कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें कि एंकर इंटरव्यू ले रही थी और फोन कॉल किया था। तभी कोई साइमन नाम का बंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर की मम्मी यानी कि उनकी माताजी को गालियां सुनाता है। और हद तो तब पार हो गई जब बीबीसी ने वैसा ही पॉडकास्ट बिना एडिट करे ऑनलाइन कर दिया और उसको एडिट भी नहीं किया, फिर कुछ टाइम बाद उसको एडिट किया। और इसकी वजह से ही हमें गुस्सा आया है और इंडियंस ट्विटर पर बॉयकॉट बीबीसी हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भले ही आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन ये सुनकर आपको भी दुख हो रहा होगा। जो लोग हमारा सोना और बहुत ही मूल्यवान चीजें लूटकर चले गए थे और जो अभी शानो शौकत में रहते हैं, वो अपना इतिहास भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही सालों की बात है। ऐसी प्रेडिक्शन है कि 20 या फिर 30 सालों में इंडिया दुनिया की दूसरी या फिर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाला है, और तब इनको इनकी औकात फिर से पता चलने वाली है और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा बहुत ही जल्दी ही और अपना इतिहास फिर से रिपीट करेगा। क्योंकि एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया का 50% GDP कंट्रीब्यूट करते थे। दी गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और ये मुगलों के वक्त नहीं था बल्कि ये मौर्य एम्पायर, चोला, पांड्यास, इन सब के वक्त पे था। और मुगल्स तो इतने अमीर इसलिए थे क्योंकि वो टैक्स बहुत ही ज्यादा लेते थे और हम हिंदू को मंदिरों में जाने का भी पैसा देना पड़ता था टैक्स में। और जो मौर्य, चोलास, उन सब के पीरियड का जो गोल्डन पीरियड था, उस वक्त हम ट्रेड करके दूसरे देशों से सोना लेते थे। सॉरी दोस्तों, हिस्ट्री में मैं बहुत ही चला गया, लेकिन ये न्यूज़ सुनकर भी मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था। इसकी वजह से मैंने फटाफट पहले तो ये वीडियो बनाई और रिकॉर्ड किया। तो इस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।